तो देखो क्या है, जैसे v है ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं, फोटो का भी देख लेते हैं। जैसे मान लो v है, तो z का एक बार क्विक कर ही लेते हैं बेटा, रिकैप भी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। फिर u प्लस v का भी करना है। जैसे एफ जेड है तो क्या करोगे, u प्लस आयोटा v। एफ डैश जेड है तो क्या लिखोगे बताओ, डेल यू बाई डेल एक्स आयोटा इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। और आपको क्या करना है यहां से, डेल यू बाई डेल एक्स तो है नहीं, तो लगाओगे सी आर इक्वेशन में, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। तो करोगे यहां से फटाफट, तो डेल यू बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, ये है हमारा सी आर का। तो एक बार सी आर का रूल करोगे तो यही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा डेल वी बाई डेल वाई आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, यही आ जाएगा। डेल वी बाई डेल वाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, यहां से माइनस टू आई प्लस प्लस, यहां लफड़ा है। वाई करोगे तो नीचे है ना, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा क्या, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का माइनस वन, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू टू वाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप यहां से लिख सकते हो टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आयोटा है डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स में ये तो ठीक है, और यहां तो कुछ होगा नहीं, आपको कोशेंट रूल ही लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स का वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व कर लोगे, और जब आपके पास ये आ गया, गुरनौर क्लियर है बेटा यहां तक, यस या नो? जी सर। वंश क्लियर है? यहां चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन यही बेस्ट तरीका है। अब आपको क्या करना है, यहीं पे कर लेते हैं, पेज पलटने में टाइम ज्यादा लगता है। अब आपको क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां, जहां जहां साइड वाई लेके है, आना है। जहां जहां वाई है वहां पे जीरो रखोगे तो ये जीरो हो गया। देखो यहां पे ये भी एक जीरो हो गया तो निपट ही गया। आयोटा ये टू एक्स बचेगा, और ये वाई को जीरो रखोगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स फोर आ जाएगा। तो ये वाला तो पहला दूसरा तो खत्म ही है ना, बस आपके पास ये क्या है, आयोटा टू एक्स मतलब टू जेड प्लस यहां से माइनस वाई स्क्वायर तो जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस जेड स्क्वायर लिख लोगे, और नीचे जेड स्क्वायर का स्क्वायर तो जेड फोर है। यस या नो? बस अब आसान है, टू जेड माइनस वन बाई जेड स्क्वायर, या आप सीधा ही लिख लो जेड का पावर माइनस टू। एक बार यहां तक चेक करो, ये क्लियर है बेटा? यहां से सीधा सीधा ये रिप्लेस अगर ढंग से कर लेते हो तो क्वेश्चंस करने का टाइम काफी कम हो जाता है। अब इसको एफ डैश जेड है, अब आपको एफ जेड निकालना है, तो आयोटा टू जेड का करोगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू जेड का ना, टू जेड स्क्वायर बाई टू, तो टू टू कट जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा हमारा जेड का पावर माइनस वन बाय माइनस वन, ये आ जाएगा। तो ये आपका एफ जेड आ जाएगा। तो इस टाइप से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करा था, ये दो तीन क्वेश्चंस करा था। वैसे तो इनके ही आने के चांसेस होते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको u प्लस बी और u माइनस बी का भी देते हैं, तो वो भी एक दो करके दिखाता हूं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या होता है इसमें। ठीक है ना, जैसे ये दे रखा गया है, उनमें भी रूल वही होता है, रूल फर्क नहीं होता है, रूल सब वही है, बस ये डेल यू बाई डेल एक्स और डेल बी बाई डेल एक्स निकालने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, तो उनसे निकालना है। देखो इसमें ये दे रखा गया गिवन u माइनस वी, एक नहीं ना, तो u दे रखा गया ना v दे रखा गया,
इनके कॉम्बिनेशन वाला चार टाइप दे रखा गया। ये दे रखा गया u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर दे रखा गया। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड एफ जेड। अब ना इनका तरीका देखना, इन पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको ना, इसको इक्वेशन 1 ले लो सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन तो वही है, एफ जेड इज इक्वल टू कैसे लेते हो, u प्लस आयोटा वी लिख लोगे, ये हमारा एफ जेड है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एफ डैश जेड निकालते हैं। ठीक है जी, एफ जेड दे रखा गया हमारा u प्लस आयोटा वी है। अगर मान लो हमारे पास एफ जेड है, ये लेट कर लोगे तो आपको क्या निकालना है, डेल एफ जेड बाई डेल एक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, डेल यू बाई डेल एक्स आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है जी, ये रूल आ गया, यस या नो, क्लियर है ये। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको डेल यू बाई डेल एक्स आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स निकालने के लिए डायरेक्ट तो कोई भी नहीं निकल रहा है, तो उनका तरीका देखो, जैसे ही जो दिया हुआ है ना इक्वेशन u माइनस वी, इसको ना एक बार इस इक्वेशन 1 को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स कर लिया है x के रिस्पेक्ट में। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से डिफरेंशिएट करोगे ना x के रिस्पेक्ट में तो चेन रूल ही लगा लो, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा लो, x माइनस वाई पूरा लिख लो, इसमें x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4x प्लस 0 प्लस क्या कर लोगे, इसको y के रिस्पेक्ट में कर लोगे, सॉरी x के रिस्पेक्ट में करोगे लेकिन अब दूसरे वाले पॉइंट को करोगे, 4xy प्लस वाई स्क्वायर आ गया इंटू एक्स का 1 कर लोगे तो इसको इक्वेशन 3 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। ये बताओ ये आपको क्लियर आ गया क्या, क्या करा हमने, पूरे को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। ऐसे ही आप पूरे को एक बार y के रिस्पेक्ट में कर लो, मतलब डिफरेंशिएटिंग 1, थोड़ा सा लेंदी होता है ये विद रिस्पेक्ट टू y, आ जाए तो टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि ना सीधा सीधा मैनिपुलेट होता नहीं। तो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या होगा बताओ, डी डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अब ये y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां तो एज इट इज रहेगा x माइनस वाई, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4y प्लस 4y, 4y प्लस 4y, सॉरी 4y प्लस 2y, गलती हो गई लिखने में, गलत हो गया ना कुछ। अगर मान लो मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x 0, और अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करता हूं तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये गलती हो गई है। ये होगा हमारा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x और ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, यहां भी गलती हो गई, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x प्लस ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4y। एक बार आप लोग चेक करो, अब मैंने ठीक करने की कोशिश करी है, क्या ये करेक्ट है, प्लस अब करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या है 1 माइनस 0, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 माइनस 1। एक बार वंस और गुरनॉट आप दोनों देखो बेटा, ये मतलब ये ठीक करा है क्या कैलकुलेशंस, बस कैलकुलेशन चेक करो। यस सर, ठीक। गुरनॉट ठीक है बेटा। यस सर। अब क्या करना है, कहोगे सर ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसको निपटाने के लिए 3 और 4 को निपटाने के लिए अब सीआर का रोल प्ले करोगे। सीआर इक्वेशन में क्या होता है, सबको ना आप यू में कन्वर्ट कर लो, या एक काम करो सबको आप एक्स में ही कन्वर्ट कर लो, वाई हटा ही दो। मतलब सीआर इक्वेशन क्या होता है देखो, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई होता है,
और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होता है। ये दे रखा गया आपको, या यस या नो। तो आप क्या कर लो, y बचाओ ही मत, इसमें इसमें y मत रखो। देखो इनमें दोनों में क्या है, हमारा एक्स एक्स है, इनको भी x के रिस्पेक्ट में कर लो। तो इनको अगर रिप्लेस करोगे तो डेल यू बाई डेल वाई के जगह पे क्या हो जाएगा बताओ, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। और डेल यू बाई डेल वाई के जगह पे, ये तो v है ना, डेल वी बाई डेल वाई के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, डेल यू बाई डेल एक्स। और ये डेल वी बाई डेल वाई के जगह पे करोगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, ये माइनस है। मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। यस या नो, क्लियर आ गया आपको अच्छे तरीके से। अब क्या करोगे, अब ये रिप्लेस होके ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि एक टर्म कैंसिल हो जाए। जैसे मान लो